अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी और आप देख रहे हैं रियल फेस मीडिया। नाजरीन, 7 अक्टूबर 2001 का दिन, जब एक नाम नेहाद सुपर पावर, साइंस और टेक्नोलॉजी का हामिल दहशतगर्द मुल्क जदीद असलहे से लेस फौज और नेटो के 50 के करीब इत्तेहादी ममालिक के साथ एक ऐसी मुमलिकत पर चढ़ दौड़ता है जिसका जुर्म सिर्फ यह था कि उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि इस पर अमल भी करके दिखाया, जिसने इस गए गुजरे मादी दौर में कुरून उला की यादें ताज़ा कर दी, जिसने सारी दुनिया के राज निज़ामों को ठुकराते हुए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए निज़ाम को अपनी रियासत में नाफिज करने का ऐलान कर दिया। कुफ्फार को यह बात कहाँ हजम हो सकती थी कि दुनिया के किसी खित्ते में इस्लामी निज़ाम अपनी असली हालत में नाफिज कर दिया जाए। आलम कुफ्र और तागूत के नज़दीक दुनिया में कम्युनिज्म, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, आमरीयत और जमहूरियत में से कोई भी निज़ाम काबिल कबूल है, लेकिन इस्लाम ही एक ऐसा दीन है जिसका नफाज तागूत और आलम कुफ्र के लिए मौत का बाइस बन सकता है। इसी निज़ाम को रोकने के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया। इस हमले के लिए बिसात कैसे बिछाई गई, इसके लिए अगर हम अपने अक्ल शऊर की आंख खोल कर देखें तो हर चीज़ वाज़े नज़र आ जाएगी। अमेरिका अपने हमले का जवाब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 के हमले को बताता है, लेकिन हकीकत में इस हमले की तैयारी इससे पहले की जा रही थी। 5 अक्टूबर 1999 को अक़वाम मुत्तहिदा ने अमरीकी और सहूनी दबाव पर तालिबान और अलकायदा को दहशतगर्द करार देकर अमरीका के लिए अफगानिस्तान पर हमले की राह हमवार कर दी। और यह बात तो सूरज की तरह अय्या है कि बैनुल अक़वामी इदारे अमरीका और यहूदियों के कंट्रोल में हैं और ये तमाम इदारे इनके मफाद और इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं। नाजरीन, अगर 9/11 हमला के गहराई में टेक्निकल बुनियादों पर जायजा लिया जाए तो यह हमरा प्री प्लान्ड और प्लांटेड नजर आता है, जिसके बाद पूरी दुनिया के मुसलमानों पर जमीन तंग करने की मनसूबाबंदी की गई। 9/11 के बाद इस्लाम और मुसलमान को दुनिया में गाली बनाने की कोशिश की गई। दाढ़ी, पगड़ी, हिजाब और इस्लामी शायर का मजाक उड़ाया गया। इस्लामी हुलिये वालों को दुनिया के तहजीब याफ्ता, बज़ाह तहजीब याफ्ता ममालिक में नस्ली इम्तियाज का निशाना बनाया गया। एयरपोर्ट्स पर इनकी तजलील करने में कोई कसर न छोड़ी गई, मगर इस्लाम के खिलाफ जितना प्रोपेगेंडा किया जा रहा था यह इतना ही अमेरिका और मगरबी ममालिक में फैलता जा रहा था। नाजरीन, तालिबान और अमरीकी जंग को समझने के लिए इसकी तारीख पर नजर डालना जरूरी है। अमेरिका ने 2001 में अफगानिस्तान पर इब्तिदाई तौर पर फिजाई हमला किया और 1000 कमांडोज को अफगानिस्तान में उतारा, जिनमें मुतअद्दिद को तालिबान ने वासिल जहन्नुम कर दिया। पहले हमले के 12 दिन के बाद अमेरिका ने मजीद फौज अफगानिस्तान भेज दी। अक्टूबर से दिसंबर तक तालिबान और अमेरिका के दरमियान छोटी मोटी झड़पें जारी रहीं। दिसंबर में अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत और तैयारी से तालिबान को कुचलने का मंसूबा बनाया। इस ऑपरेशन को तोरा बोरा का नाम दिया गया, जिसमें अमेरिकी CIA, नेशनल क्लैंडस्टाइन सर्विस, एयरबॉर्न, डेल्टा फोर्स और फजाइया ने हिस्सा लिया। लेजर गाइडेड मिसाइलों और डेजी कटर जैसी बमों की मां के साथ नॉन स्टॉप 72 घंटे की फजाई बमबारी और ऑपरेशन में पूरी कुव्वत ताकत झोंकने के बावजूद उन्हें ना मुल्ला उमर मिले और ना उसामा बिन लादेन। इस ऑपरेशन की नाकामी का एतराफ एक अमेरिकी मुसन्निफ पीटर बर्जन ने इन अल्फाज में किया है कि ऑपरेशन तोरा बोरा हालिया अमेरिकी फौजी गलतियों में सबसे बड़ी गलती थी। 2003 में अमेरिकी वजीर दिफा ने कहा कि अफगानिस्तान में मिशन मुकम्मल हो गया है और हमने अपने मुखालिफ तमाम ग्रोहों का खात्मा कर दिया है। अब यहां कोई खतरा नहीं, अब बहाली का अमल शुरू किया जाएगा। मगर बेवकूफ अमरीकी शायद अफगानियों की तारीख फरामोश कर चुके थे, जिन्होंने अंग्रेज को नाकों चने चिपवा दिए और बरतानिया के खिलाफ जंग में तमाम फौजियों को कत्ल करके सिर्फ एक फौजी को जिंदा छोड़ा ताकि वो अपने मुल्क में जाकर अपनी शिकस्त के किस्से सुना सके। इन्हीं अफगानियों ने 10 साल तक रूस जैसे सुर्ख रीछ का मुकाबला किया। वो सोवियत यूनियन जिसकी ताकत के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, वो जो पूरी दुनिया पर अपनी सल्तनत के ख्वाब देख रहा था, बिलाखिर अफगानिस्तान से ना सिर्फ शिकस्त खाकर भागा बल्कि पूरी दुनिया से कम्युनिज्म और सोवियत यूनियन का जनाजा निकल गया और सोवियत यूनियन कई टुकड़ों में तकसीम होकर रह गई। मगर ताकत के नशे में चूर अमेरिका इस बात को भूल चुका था कि अफगानिस्तान में आलमी ताकतें आती अपनी मर्जी से हैं मगर जाती अफगानियों की मर्जी से हैं। 2003 तक काबुल की सिक्योरिटी नेटो के पास थी। उस वक्त मुल्क में 42,000 से 65,000 तक नेटो फौजी अफगानिस्तान में तैनात थे। एक तरफ अमेरिका और इसके इत्तेहादी अपनी अफराधी कुव्वत बढ़ाते जा रहे थे तो दूसरी तरफ तालिबान ने अपनी पूरी ताकत और ईमानी जज्बे के साथ अमेरिका के खिलाफ गोरिल्ला कार्रवाइयों का आगाज कर दिया, जिनमें 2005 और 6 में खासी तेजी देखने में आई। 2009 में ओबामा ने 17,000 मजीद फौजी अफगानिस्तान में भेज दिए।
इसके बावजूद वहां हालात पर काबू पाना अमेरिका और उसकी कठपुतली करजई हुकूमत के बस से बाहर होता गया। 2009 में ही ओबामा ने कहा कि अफगानिस्तान में कामयाबी और अमन के लिए मुस्तहकम पाकिस्तान जरूरी है, लिहाजा यहां अस्करियत पसंदों की महफूज पनागाहों का खात्मा जरूरी है। आलम कुफ्र के सरबराह के इस बयान के बाद पाकिस्तान में पहले से जारी ड्रोन हमलों में बहुत तेजी आ गई और इन्हीं ड्रोन हमलों की वजह से अमेरिका अपनी जंग खींचतान कर पाकिस्तान में ले आया, जिसमें पाकिस्तान को अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के हजारों जवानों समेत 80,000 के करीब कीमती जानों की कुर्बानी देना पड़ी और अरबों रुपए का माशी नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ा। 2004 से 2013 तक अमेरिकन फाउंडेशन के मुताबिक कुल 369 ड्रोन हमले किए गए, जिनमें 2,291 अस्करियत पसंद, 286 आम शहरी, 274 नामालूम और कुल 2,851 हलाकतें हुई। मगर यह तो अजली झूठे अमेरिका का बयान था। इसके बरक्स ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के आदाद शुमार के मुताबिक 419 ड्रोन हमले हुए। कुल अमवात में से 965 आम शहरी, 172 से 207 बच्चे शहीद हुए, जबकि इन हमलों में अलकायदा के सिर्फ 84 लोग निशाना बने जो अमेरिका का बज़ाहिर टारगेट थे। यानी हजारों मासूमों का खून अमेरिकी गर्दन पर है। 2010 के बाद अमेरिका अपनी हार देखते हुए तालिबान से मुज़ाकरात की कोशिशें करने लगा, लेकिन तालिबान को मुज़ाकरात की कोई जल्दी ना थी। वो तो अपने शोहदा का पूरा बदला लेना चाहते थे। आखिरकार 2011 में तालिबान की शराइत पर मुज़ाकरात का आगाज हुआ। 1 साल बाद कतर में बाकायदा मुज़ाकरात शुरू हुए। 7 साल तक इन मुज़ाकरात और तालिबान अमेरिका जंग में उतार चढ़ाव आता रहा। 2019 तक तालिबान अफगानिस्तान के बेशतर इलाकों को अमेरिका और इसकी कठपुतली हुकूमत से वापस लेकर फिर इमारत इस्लामिया में शामिल कर चुके थे। पिछले साल पाकिस्तान के ताउन से अमेरिका और तालिबान के दरमियान कतर में अमन मुआहिदा हो गया। यह मुआहिदा भी तालिबान की जीत करार दिया जा रहा है। इस जंग की एक और दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ अमेरिका अफगानिस्तान पर डेजी कटर जैसे बम फेंककर इसे खंडरात में तब्दील कर रहा था, तो दूसरी तरफ बहाली के नाम पर 2001 से 2009 तक 38 अरब डॉलर की रकम भी लगा रहा था। नाजरीन, इससे आलमी ताकतों के दोहरे मेयार समझ आते हैं कि एक तरफ खुद ही तबाही का सामान करते हैं और दूसरी तरफ तामीर के नाम पर हमदर्दियां समेटने की कोशिश करते हैं। कल जिन्हें दहशतगर्द कहा वही आज के पुरअमन ठहरे। कल जिन्हें मारने आए थे आज इन्हीं से जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। कल जिन्हें सॉफ्ट टारगेट, जाहिल, गंवार, उजड़ और जमाने से बेबहरा कहा, आज इनके बारे में अमेरिकी सदर ट्रंप कहता है कि तालिबान टफ और स्मार्ट हैं। हम तालिबान के साथ मामलात को बहुत अच्छी तरह निपटा रहे हैं। तालिबान का मौक़िफ़ सख्त है, वो समझ बूझ से काम ले रहे हैं और बहुत होशियार हैं। नाजरीन, आपको याद होगा कि इस जंग में अमेरिका अफगानिस्तान में तनहा नहीं था। 50 के करीब ममालिक अफगानिस्तान में अमेरिका की मदद के लिए मौजूद थे। इस तनाजुर में देखा जाए तो अफगानिस्तान में अमेरिका की शिकस्त सिर्फ अमेरिका की शिकस्त नहीं, यह पूरे मगरिब और उसके इत्तेहादियों की शिकस्त है। तालिबान ने एक बार अमेरिकियों से कहा था कि तुम हमारा मुकाबला क्या करोगे, हमारे पास वक्त है, जबकि तुम्हारे पास सिर्फ घड़ी। अल्लाह ताला ने अमेरिका की शिकस्त की तरह तालिबान के इस तज्जिए को भी तारीखी बना दिया और बिलाखिर साबित हुआ कि अफगानिस्तान में अमेरिका के पास सिर्फ घड़ी थी, वक्त तालिबान के पास था। तारीख बताती है कि वक्त हमेशा हक के पास होता है, बातिल के पास घड़ी होती है। वक्त मजलूम के पास होता है, जालिम के पास घड़ी। नाजरीन, इस सारी तारीख पर नजर दौड़ाएं तो कई हकीकतें आश्कार होती हैं। बज़ाहिर ताकतवर नजर आने वाले कितने कमजोर हैं। अगर आपका नजरिया हक है और खुदा पर कामिल यकीन है तो फिर सारी दुनिया की ताकतें मिलकर भी आपको शिकस्त नहीं दे सकती। तालिबान ने इस बात को सच कर दिया कि जंगें टेक्नोलॉजी, असलहा और बेहतरीन फौज के बलबूते पर नहीं जीती जा सकती। जंग अज़्म व हिम्मत, नजरिए पर पुख्तगी और इस्तेकामत के जोर पर लड़ी और जीती जाती है। अल्लाह करीम हमें भी ईमान, नजरिए पर पुख्तगी और इस्तेकामत जैसे जेवरों से आरास्ता फरमाए।